आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे है, जो सारी दुनिया में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इस मौके पर हमने अपने शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रांजल पराड़कर से बात करने के बारे में सोचा, जिनसे हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और महिलाओं को यदि इस तरीके से कोई भी संकेत मिलते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकती है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आपका परिचय देना चाहती हूँ कि ये हमारे साथ है डॉक्टर प्रांजल पराड़कर जी, जो कि यहाँ पर पराड़कर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चलाती है और इनका यहाँ पर सेबी टेस्टी बीबी का भी बहुत अच्छा जो है चलता है, ऑपरेशन वगैरह जो है ने शुरू किया है, तो जिसके वजह से निसंतान दंपति को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आज हम इनसे केवल कैंसर को लेकर ही बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर जो है एबनॉर्मल और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल है, जिसमें कि कुछ अलग नॉर्मल से थोड़ी कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, जिसमें जैसे हिस्टोपैथ में न्यूक्लियस वो हो जाते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि कैंसर एक तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है जो कि एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है। तो जो रेगुलर जो उसका स्पीड है उससे काफ़ी बढ़ जाता है और उसमें जो है न्यूक्लियस के साइज़ या साइटोप्लाज्म में कुछ अलग चेंजेस रहते हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हिस्टोपैथ में कि ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। जो मतलब कैंसर उसी को कहते हैं जो मैलिग्नेंट अवस्था में रहता है। हाँ, क्योंकि अधिकतर क्या होता है किसी भी तरीके का ट्यूमर हो तो लोग सोचते हैं कि ये कैंसर है। हाँ, 2 तरीके के हैं, बिनाइन जिसमें सिर्फ ग्रोथ रहती है, लेकिन उसमें बहुत कम उसमें कुछ चांसेस रहते हैं कि वो आगे चल के मैलिग्नेंट में चेंज हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर में ही तब्दील हो। हाँ, क्योंकि कैंसर मतलब जिस तरीके से एक भयावह बीमारी बन चुका है, मतलब लोग इसका नाम सुन के ही डर जाते हैं। लेकिन आज के परिस्थिति में क्या लगता है आपको, ये बीमारी साध्य है या असाध्य रोग है? नहीं, कैंसर से डरना तो चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, हर एक को डर लगता ही है। और बेसिकली ये है कि अगर ये अर्ली स्टेजेस में नहीं पकड़ा जाए तो ये असाध्य ही हो जाता है, साध्य नहीं रहता। इसलिए जितनी जल्दी आप उसको ये स्क्रीनिंग के थ्रू पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसके ट्रीटमेंट के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ केसेस हमने भी देखे, जैसे सेलिब्रिटीज़ की यदि हम बात करें, युवराज सिंह है, सोनाली बेंद्रे है, मनीषा कोइराला वगैरह, इन्होंने कैंसर को मात दी। तो ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी देते हैं, लेकिन कहीं पर ऋषि कपूर, इरफान खान जैसे लोग भी हैं जिन्होंने कैंसर के आगे अपनी जान दी। तो दोनों में यही है कि अर्ली डिटेक्शन और वो किस टाइप का ट्यूमर है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है या फास्ट ग्रोइंग डिसीज़ है, वो ट्रीटमेंट चालू होने से पहले ही आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी होती है, जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। जी, वही जानना चाहते थे कि यदि कोई भी लेडी, क्योंकि अभी जैसे सर्वाइकल कैंसर की भी बात चल रही है और अभी जो अंतरिम बजट पेश किया गया तो उसमें सरकार ने घोषणा की है कि अब 9 से 14 साल की बच्चियों को, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें सरकार ने अगर पहल ली है तो लड़कियों में भी, और गवर्नमेंट ने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बोला है, क्योंकि ये जो सर्वेरिक्स करके जो या वैक्सीन जो आती थी पहले, वो इट वाज वेरी कॉस्टली और 3 डोज लेने पड़ते थे, तो लोग कहीं ना कहीं इससे कतराते थे कि महंगा है तो क्यों लेना, और अभी नहीं है तो क्यों लेना। पर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये तो सही है जी। वही तो कैंसर के हमने सुना कई अलग अलग प्रकार भी होते हैं, किस तरीके के होते हैं? कैंसर एक तो ऑर्गन्स के हिसाब से है। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चादानी के मुंह का कैंसर है। फीमेल्स में मेनली सर्विक्स के यंग एज ग्रुप में सर्विक्स के कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू और अर्ली मैरिजेज, अर्ली सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है। और सेकंड ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है इंडिया में। ब्रेस्ट कॉमन की वजह से उसके लिए भी स्क्रीनिंग यही है, मैन्युअल पैल्पेशन, बार बार आप चेक करते रहें अपने ब्रेस्ट में कोई गठान तो नहीं है। कोई भी गठान जो है एक एज में जो 30-35 के बाद कोई ऐसी गठान समझ में आती है तो उसमें अपने को चेक करना चाहिए, और मेमोग्राफी भी आजकल कर सकते हैं। तो मतलब कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं?
कारण तो एज सच इसमें सर्वाइकल कैंसर में कुछ डिटेक्ट किया है, जैसे वायरस है, पर हर जगह कोई कारण ना होते हुए भी कैंसर हो जाता है। तो म्यूटेशन बोला जाता है कि सडन चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे कि जेनेटिक्स भी इस पे जेनेटिक्स में ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कुछ हद तक जेनेटिक्स है कि मदर को हुआ तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि डॉटर को भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है। और सर्वाइकल कैंसर में मेनली वायरल और जो कुछ उसमें बताया अर्ली एज ऑफ मैरिज, फिर पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, या फिर खूब सारे चाइल्ड बर्थ्स हैं, तो उसकी वजह से ये हो सकता है सर्वाइकल कैंसर। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी प्रभावित करती है। इम्यूनिटी का इसमें रोल थोड़ा कम है, लेकिन इम्यूनिटी का एज सच कोई खास रोल नहीं है। म्यूटेशन की वजह से ही सडन जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो महिलाओं को क्या सावधानी रखना है जिससे बच सकती है कैंसर? मैंने कहा जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए मतलब स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, बहुत आसान सी जांच होती है, जिसमें जो सर्वाइकल स्मीयर रहता है उसका चेकिंग पैप स्मीयर के नाम पे होता है। आजकल कोल्पोस्कोपी भी अवेलेबल है। तो जो यंग गर्ल है उनके सर्वाइकल इसके स्मीयर, और जो चाइल्ड बियरिंग एजेस की ग्रुप की जो महिलाएं 25 से 40 के बीच में है उनको पेप स्मीयर करवा के अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, आजकल सोनोग्राफी की वजह सोनोमोग्राफी या फिर एक्सरे मेमोग्राफी के थ्रू आप इसका मतलब स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि आपको है या हो सकता है या नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल कुछ दिख रहा है तो आप उसको पहले से ही देख सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट फिर अर्ली स्टेजेस में चालू किया जा सकता है। तो जैसा कि आज हमने जाना वर्ल्ड कैंसर डे पे कि कैंसर वाकई में एक बहुत डेंजरस बीमारी है, जो कि यदि अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इससे बचने की संभावना होती है, लेकिन डिले करने से ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। और जैसा कि मैडम ने कहा कि प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर, तो ये सभी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद।